कि इतनी बड़ी जो घटनाएं देश में हुई है, ये जितने राज्यपाल बने हैं आदिवासी, अगर इनके प्रदेशों में होती है और सरकार नहीं समझती है तो उन्हें इस्तीफा अपने जेब में रखना चाहिए। आज इस देश की अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देती मणिपुर कांड में तो देश के आदिवासियों का नाम मान सम्मान के साथ ऊंचा होता। और अपने समाज का दुख दर्द समझने वाला, जो सामाजिक पाठशाला में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करने के लिए आगे भेजे। जब तक ऐसे दुख दर्द समझने वाले व्यक्तियों को विधानसभा और संसद में नहीं भेजोगे, तब तक हमारे ऊपर अनाचार, अत्याचार, शोषण ऐसा ही चलते रहेगा। जहाँ पे घटना हो रही है हमारी मध्य प्रदेश की है, वो भी आदिवासी महिला है जो वहाँ की राज्यपाल है, और वहाँ की राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति दोनों के होते हुए मणिपुर में आदिवासियों पे हिंसा हो रही है। इतनी शर्मसार करने वाली घटनाएं आदिवासियों पे हो रही है। भाई कहाँ गए इनके दायित्व, कहाँ गया इनका पावर? तो सरकार को समझना है कि अगर आदिवासियों की ब्रांडिंग करना है तो उनको पोजीशन के साथ में पावर भी देना है। आज इस बात को गौरव से कहता हूं कि चलो इस देश की आदिवासी जो राष्ट्रपति है, किसी राज्यपाल को कहा जाता है कि इस देश का गौरव है जो आदिवासी राज्यपाल बना है, लेकिन जब उसी समाज के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, अनाचार होता है उनके सामने, तब वो कहाँ हो जाते हैं? जबकि मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई, पूरे संसार में उसको शर्मसार किया गया, पूरा भारत देश का नाम एक नीचा हुआ है। आज आदिवासी समाज की राज्यपाल, राष्ट्रपति होने के बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, पेशाब कांड, नेमावर की हत्या देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं लगातार होते आ रही है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इतनी बड़ी जो घटनाएं देश में हुई है, ये जितने राज्यपाल बने हैं आदिवासी, अगर इनके प्रदेशों में होती है और सरकार नहीं समझती है तो उन्हें इस्तीफा अपने जेब में रखना चाहिए। आज इस देश की अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देती मणिपुर कांड में तो देश के आदिवासियों का नाम मान सम्मान के साथ ऊंचा होता। लेकिन हमारे लोग भी बद की लोलुपता में डूबे हुए हैं, सरकार की गुलामी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को भी समझना है। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, कैसे लोग भेजेंगे आप? ये जनजागृति हमारे अंदर आना चाहिए। आप किसी पार्टी के ब्रांडिंग किए हुए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे देश में ऐसा ही होगा। और अपने समाज का दुख दर्द समझने वाला, जो सामाजिक पाठशाला में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करने के लिए आगे भेजे। जब तक ऐसे दुख दर्द समझने वाले व्यक्तियों को विधानसभा और संसद में नहीं भेजोगे, तब तक हमारे ऊपर अनाचार, अत्याचार, शोषण ऐसा ही चलते रहेगा। साथियों, वन संरक्षण अधिनियम संशोधन बिल जिस तरह से पास हुआ है, आप सोच लीजिए, इस देश की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, उनके सपनों का क्या होगा? जगह जगह हम उनका नाम लेकर अपने अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, प्रेरणा लेते हैं संघर्ष करने के लिए। कैसे उनका नाम आप ऊंचा रखोगे जब आपके हाथ से वन संपदा भी चली जाएगी? आज देश के आदिवासी वन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी जीवन जीने की जो व्यवस्था है वो वनों पे टिकी हुई, और जब वन से आप बहिष्कृत हो जाएंगे, जो ये संशोधन आया है इसमें ऐसे ऐसे राइट्स वन विभाग को दिए गए हैं कि कोई भी अगर जंगल के अंदर जाता है तो उन्हें बिना पूछे गोली मारने का आदेश दिया जाना है इस बिल से। जबकि हम अपने निस्तार के लिए पूरे जंगलों के साथ में जुड़े हुए हैं, और इस देश का मालिक हम अपने आप को कहते हैं। क्या मालिकों के साथ ऐसा होना चाहिए? इस बात को हमको समझना है। साथियों, आज बड़ी विडंबना की बात है कि जो लड़ाई संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे लोगों को करना चाहिए,
वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये हमको सोच के जाना है यहाँ से। आज भले ही हम यहाँ कम दिख रहे हैं, लेकिन एक मैसेज देने आए हुए हम यहाँ पहुंचे। एक एक जांबाज सिपाही हमारे एक एक आदिवासियों के बराबर है, क्योंकि वो इतनी हिम्मत लेके आया है यहाँ। आज अपने आप को यहाँ पे अपने समाज के लिए अपनी बात को रखने आया है, उसका साथ देने के लिए आया है, उस आवाज को बुलंद करने आया है जो हमारे साथ में अत्याचार और शोषण के साथ हो रहा है। आप जब भी अपने यहाँ से जाते हैं वापस, तो जरूर इन बातों को अपने मोहल्ले में, अपने जो गांव हैं उनकी सभाएं जैसी होती है उन सभाओं में भी रखें, ताकि लोगों में जागरूकता आए। क्योंकि हम यही सत्संग का काम गांव में नहीं करते हैं, ऐसी बातों को हम सबके सामने नहीं लाते हैं। इसलिए हम आज ना ही तो सही तरीके से सत्ता में है और ना ही पावर में है। हम देश में इतने सारे होने के बावजूद भी हर सरकार को हिलाने की दमखम रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि गुलामों को हम आगे बढ़ाते हैं, और उन गुलामों को आगे बढ़ाने के कारण हमारा समाज गर्त में जा रहा है, हमारा समाज का मान सम्मान नीचे होता है, हमारे समाज के साथ में अत्याचार होता है, और अत्याचार करने वाले लगातार इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो साथियों, हम संख्या बल में कम नहीं हैं। अपने क्षेत्रों में इस बात को जरूर रखिए। जिस प्रकार से अभी बिहार में जो जनसंख्या की जनगणना हुई है, उस जनगणना में जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के तहत उनको नेतृत्व करने के लिए सभी सरकारी क्षेत्रों में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों में हो, क्या उनका अधिकार नहीं है? आज देखते हैं हम 3% के लोग, 15% के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हम 85 और 90% होने के बाद भी अपना नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है साथियों। इस देश में किसी भी समाज का राजनीतिक नेतृत्व अगर वो दमखम के साथ में है, तो उस समाज का कोई बाल का बागा नहीं करता है। आज हमारे समाज का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो गुलाम है, मुंह बंद करके जाता है, सिर झुका के रहता है, दलाली करता है, चालाकी करता है, वो अपने समाज से ही करता है ये सब। इसलिए इस समाज का जो मान सम्मान है वो ऊंचा नहीं है। मैं बार बार इस बात को आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी सरकार जो आदिवासियों के साथ में हितैषी होना का नाटक जरूर करती है, लेकिन उसके दुख दर्द में शामिल नहीं होती, उनके अधिकारों में शामिल नहीं होती, तो ऐसे सरकारों को रखना चाहिए या उखाड़ के फेंक देना चाहिए? यही करना है, आने वाले समय में यही करना है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, नारा लगाइए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। जो आदिवासी गौ का नहीं हुआ, वह किसी का नहीं हुआ। जो आदिवासियों का नहीं हुआ, जो आदिवासियों का नहीं हुआ, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जोर जुल्म का नारा है, जोर जुल्म का नारा है। साथियों, अभी बहुत से लोगों को अपना अपना वक्तव्य देना है, समय कम है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और तमाम उलगुलान करने वाले साथियों को मैं फिर से सेवा जोहार करता हूं। जय जोहार। धन्यवाद राम जी। हमारे बीच अभी अभी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वासवी किरोज जी आए हुए हैं, तो इनको भी तालियों से स्वागत करिए, ताकि जान पहचान हो जाए। मैंने खड़ा हो गए। और